हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं साक्षी भारद्वाज और जो भी स्टूडेंट मेरे साथ साइकोलॉजी यानी कि सीडीपी को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने अपने टॉपिक साइकोलॉजी के मीनिंग को, उसके ओरिजिन को, उसके डेवलपमेंट को और उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था। और जिन लोगों ने भी अभी तक उस टॉपिक को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, वहाँ पर मैंने उस मतलब वीडियो की जो लिंक है वहाँ पर ऐड कर दी है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी जाकर के उस टॉपिक को देख सकते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, हमारा आज का टॉपिक है एडुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को और उसकी हिस्ट्री को एंड उसकी जो कुछ डेफिनेशन है उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। बट हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये बता देना चाहते हैं कि हमारा ये जो टॉपिक है टीचिंग के मोस्टली एग्जाम्स में आपका ये पूछा ही जाता है, लाइक आपका सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, GSSB, यूपीटीजीटी, पीजीटी और आपका नेट। इन सब के लिए बहुत ही ये आपका जो ये वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो बिना देरी करते हुए हम अपना आज का ये जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान हमारे दो शब्दों से मिलकर के बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान, राइट। तो अब शिक्षा मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। जैसे कि अभी हमने बताया कि हमारा शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक आपका शिक्षा से और दूसरा मनोविज्ञान से। अब हम देखेंगे कि हमारी, जैसे हमने यहाँ पे बताया, देखिए आपकी जो एजुकेशन जो होती है वो शिक्षा होती है, वो क्या होती है कि शिक्षा आपकी सीखने और सिखाने की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है ना। और इसके जो आपकी जो एजुकेशन के जो अंग यानी कि जो पार्ट हैं, तीन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें आपका एक टीचर होता है, एक आपका स्टूडेंट होता है, थर्ड आपका करिकुलम होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी अगर आपका एक अंग नहीं होगा तो हमारी जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो सफलतापूर्वक चल ही नहीं सकती है। इन तीनों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो शिक्षा क्या करती है, देखिए ये हमने लिखा है यहाँ पर चेंज इन बिहेवियर। तो शिक्षा आपका व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन लाने की प्रोसेस होती है, राइट। सेकंड हमने बताया आपको यहाँ पर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में क्या होता है, ये करता है कि स्टडी ऑफ बिहेवियर यानी कि ये आपके व्यवहार का अध्ययन करता है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये व्यवहार का अध्ययन किस तरीके से मतलब करता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, हमारी जो हमने आपको याद होगा, हमने टॉपिक पढ़ाया था इंडिविजुअल डिफरेंस, है ना। उसमें मैंने बताया था कि हमारी जो क्लास है उसमें बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कुछ औसत बुद्धि यानी कि एवरेज बुद्धि के होते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं वो आपके मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं। अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं क्योंकि हर बच्चा एक तरीके से तो नहीं सीख सकता, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर ये देखना है कि अगर हम जब किसी बच्चे को जब पढ़ाएंगे, है ना, तो हम पहले उससे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वो बच्चे किस तरीके से सीखता है, ठीक है, उसे कितना समझ में आ रहा है या उसने क्या चीज़ उसे समझ में नहीं आ रही है, उसके हम यहाँ पर जो वीक एरिया है हम उसको वो देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसकी क्या करते हैं, उसके लिए हम स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, नियम बनाते हैं, विधियां बनाते हैं। उन नियम का और उन विधियों का हम क्या करते हैं, ये जो आपकी जो एजुकेशन है यानी कि शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं। तो जब हम शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, राइट। अब हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की हिस्ट्री को। देखो क्या होता है कि अब जैसे कि साइकोलॉजिस्ट होते चले गए तो उन लोगों में भी मतभेद मतलब स्टार्ट हो गया। तो जैसे कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है वो 19वीं शताब्दी से हुआ है, ठीक। और कुछ ये मानते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है वो प्लेटो और अरस्तु के समय से हुआ है, समय से मतलब प्रारंभ हुआ है। लेकिन आपके एक जो साइकोलॉजिस्ट है स्किनर, ठीक है, नाम सुना होगा आपने स्किनर का। तो स्किनर ने यहाँ पर ये बताया, वो ये मानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रारंभ है वो प्लेटो के शिष्य जो अरस्तु हैं, ठीक है, उनके टाइम से वो मानते हैं। अगर हम यहाँ पर बताएं कि आधुनिक युग में, है ना, आधुनिक युग में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में आपके तीन दार्शनिक थे,
ठीक है। 3 यूरोपीय दार्शनिक थे। एक तो आपके थे पेस्टोलॉजी, एक थे आपके फ्रॉवेल और एक थे हमारे हर्बर्ट। इन तीनों के कार्य से प्रारंभ हुई है, ऐसा मतलब माना जाता है। अब जो आपका जो एडुकेशन है, यानी कि जो आपकी शिक्षा है, उसमें मनोविज्ञान का जो मतलब मनोविज्ञान आंदोलन की जो क्रांति जो लाया, जो उन्होंने जो सूत्रपात किया था, वो किसने किया था? वो किया था रूसो ने। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भाई शिक्षा में मनोविज्ञान का जो आंदोलन का जो सूत्रपात किया था, वो किसने किया था? रूसो ने किया था। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहाँ पर जो आपके ये जो शिक्षा शास्त्री जो होते हैं, उनका ध्यान उन्होंने बच्चों की ओर आकर्षित किया। ठीक है। उन्होंने ये बोला कि बच्चों को जो एजुकेशन दी जाए वो उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग, उनकी योग्यताओं के अकॉर्डिंग और उनकी अवस्थाओं के अकॉर्डिंग दी जाए। तभी तो जो हमारी आज जो एजुकेशन है वो कैसी है? चाइल्ड सेंटर्ड है, ना कि टीचर सेंटर्ड, है ना, बाल केंद्रित शिक्षा है हमारी। तो जो रूसो थे, उनका ऐसा मानना था कि जो शिक्षा है वो बच्चों की प्रकृति के अनुसार देनी चाहिए, उनकी योग्यताओं के अनुसार देनी चाहिए और उनकी अवस्थाओं के अनुसार देनी चाहिए। तो इस बात से ही प्रेरित होकर जो ये जो 3 जो दार्शनिक मैंने बताए थे, जो आपके पेस्टोलॉजी थे और जो आपके हर्बर्ट थे और जो आपके फ्रॉवेल थे, तो उन्होंने क्या किया उन्होंने शिक्षा में मनोविज्ञान का विधिवत प्रयोग किया और तत्कालीन शिक्षा प्रणाली में उन्होंने काफी सुधार किए। इन लोगों ने भी किया। अब धीरे धीरे क्या होता चला गया, जो आपका जो एजुकेशन साइकोलॉजी उसका जो क्षेत्र था वो विस्तृत होता चला गया। जैसे कि मैंने आपको इंटेलिजेंस टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको एक चीज मैंने मतलब एक बात बताई थी कि जो सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण था 1905 में बिने ने अपने जो उनके सहयोगी साइमन थे उनके साथ मिलकर के दिया था उन्होंने, है ना। फिर ऐसे धीरे धीरे इसका जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो ये जो जर्नी है मतलब व्यवस्थित होती चली गई। फिर जैसे जो थॉर्नडाइक थे ना, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे, सब दिए थे। तो उन्होंने जो अपनी लर्निंग की थ्योरी दी थी, तो उन्होंने अपने बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने अपने सिद्धांत को उन्होंने बताया था। ठीक है। तो ये तो अब अगर जैसे इसमें हाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक हैं, जो गॉडफादर है, वो कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो गॉडफादर हैं, जो जनक है, वो आपके थॉर्नडाइक हैं। ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लेना। तो यहाँ तक तो हमारा ये हो जाता है। अब हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है, अब उनको देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या था, जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है उसकी जो सबसे सटीक परिभाषा अगर मैं बताऊं तो वो दी थी स्किनर ने। उन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान की उन खोजों का प्रयोग करता है जो मनुष्य के व्यवहार से और उनके अनुभव से संबंधित होती हैं। तो सबसे सटीक परिभाषा अगर पूछे किसने दी थी, तो स्किनर ने दी थी। और एक आपके आते हैं क्रो एंड क्रो। ठीक है। तो क्रो एंड क्रो ने बोला था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है ना, वो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है, उसकी व्याख्या प्रस्तुत करता है। ये तो दी थी क्रो एंड क्रो ने। ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया, हमारे यहाँ पर ये चीज हो गई। तो अब एक बार ही हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो हमने जो आज चीज डिस्कस करी है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताया हमने। तो शिक्षा मनोविज्ञान मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक एजुकेशन से और दूसरा आपका साइकोलॉजी से, है ना। तो शिक्षा क्या होता है? शिक्षा मैंने अभी बताया, ये चेंज इन बिहेवियर। ठीक है। चेंज इन बिहेवियर यानी कि व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन लाने की प्रोसेस है। फिर हमने देखा साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या करती है? आपके व्यवहार का अध्ययन करती है। और जब अगर आपको देखिए चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हमें व्यवहार में परिवर्तन लाने हैं, है ना, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हमें पहले उसके लिए व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि शिक्षा में मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का जो प्रयोग करना है वो आपका शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। और हिस्ट्री अगर आती है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान की हिस्ट्री के बारे में मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि शिक्षा में मनोविज्ञान के आंदोलन की जो क्रांति थी उसका सूत्रपात किसने किया था? रूसो ने किया था। और उनसे ही प्रेरणा पाकर,
ठीक है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में आपके 3 दार्शनिक थे। वो कौन कौन थे? एक आपके पेस्टोलॉजी थे, हर्बर्ट थे, फ्रॉवेल थे। उन तीनों ने प्रेरणा पाकर मतलब उन्होंने मनोविज्ञान का विधिवत शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया। और जो आपकी जो तत्कालीन शिक्षा चल रही है ना, उसमें भी उन्होंने काफी मतलब सुधार किए थे, मतलब काफी सुधार किए। तो ये तो हमारे यहाँ ये बात रहती है। अब आता है हमारा इसमें डेफिनेशन मैंने यहाँ पर किसकी बताई थी कि सबसे सटीक परिभाषा जो दी थी वो किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। स्किनर ने क्या बोला था? स्किनर ने बोला था शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान की उन खोजों का प्रयोग करता है जो व्यक्ति के व्यवहार से, उनके अनुभवों से संबंधित होती हैं। ठीक है। दूसरी हमने बताई थी इसमें क्रो एंड क्रो ने क्या बताया था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति के जो सीखने के जो अनुभव है उसका वर्णन करता है, उसकी व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो हमारा आज का ये जो टॉपिक है यहीं पर क्लोज करते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये उन स्टूडेंट तक पहुंच सके जिन लोगों को साइकोलॉजी यानी कि CDP से डर लगता है या जिनको समझ में नहीं आती है। और अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।